ये है रांची पटना मुख्य मार्ग का NH 33 चुट्टू पालू घाटी, जो मौत की घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। मौत के तांडवों का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी रहता है। कहें तो मौत यहाँ पर नंगा नाच नाचती है। कब किसके घर का चिराग चला जाए, कब कौन असमय मौत की निंद्रा में सो जाए, ये कोई नहीं जानता। अब तक सैकड़ों या कहें तो हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बेहतर सड़क को बनाया गया, ये पहाड़ी नुमा क्षेत्र है और यहाँ पर पहाड़ को काटकर बेहतर सड़क लोगों के लिए बनाया गया कि लोग बेहतरी से रांची, रामगढ़ और रांची से पटना का यात्रा कर पाएंगे। लेकिन उस दरमियान कई लोग अपने गंतव्य पर पहुंचने से पहले मौत की निंद्रा में सो जाते हैं। लेकिन अब तक चाहे वो NHAI की बात करें या इस पथ को निर्माण करने वाली एजेंसी की बात करें, किसी ने भी सख्त लहजे में कदम नहीं उठाया है। लेकिन आपको बता दें कि रामगढ़ जिला उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा NHAI और संबंधित निर्माण एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और नोटिस जारी करते हुए मौत का जिम्मेवार उन्हें ठहराने तक की बात की गई है। इस घाटी के नज़ारे को देख सकते हैं और सबसे पहले यहाँ के आप जो घाटी में लाइट लगा हुआ है, दिन की तो बात छोड़ ही दे, दिन रात हमेशा दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन रात को दुर्घटनाओं की संभावनाएं और प्रबल हो जाती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो लाइट लगा गया है, उस लाइट के नज़ारे को आप जूम करके दिखाएं। मतलब कि लाइट लगाया गया ताकि यहाँ पर रोशनी के बीच में आवागमन हो सके। और पोल की हालात को आप देखें कि पोल है, पोल तो लगा हुआ है, लेकिन पोल के ऊपर में लाइट, कितने सारे पोल हैं यहाँ पर, कितने सारे पोल है, किसी पे भी लाइट नहीं दिखता है। ये बहुत ही शर्म की बात है कि इस घाटी में प्रायः दुर्घटनाएं होती हैं, प्रायः दर्दनाक मौत होती है, उसके बावजूद भी इस तरह से गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई, गैर जिम्मेदाराना हरकत बड़े ही शर्म की बात है। आपको अनुभव करना होगा, आपको फील करना होगा उन दर्द को, उन चीखों को, उन परिवार के सिहरन को, उन काल के गाल में शर्मा गए लोगों की पीड़ा को आपको समझना होगा कि किस प्रकार से आपकी गैर जिम्मेदारियों के कारण आज वो मौत की निंद्रा में सो गए हैं, असमय काल के गाल में समा गए हैं। और बड़ी तादाद में घटनाएं हुई हैं। अभी हमारे साथ एक भाई यहाँ पर मौजूद है, मिराज भाई। मिराज जी, आप लग रहा है कि यात्रा करने के लिए कहीं जा रहे हैं, इस घाटी के बारे में क्या जानते हैं? घाटी तो बहुत डेंजरस है, उसमें भी हम लोग को किसी न किसी कारण से हमको आना जाना करने में बहुत सारा कठिनाई होता है। अचानक कोई गाड़ी, टर्न, लाइट, ये सब प्रॉब्लम ज़्यादातर यहाँ मिलता है। मैंने जब सफ़र करते हैं तो क्या डर नहीं लगता है? नहीं, ये तो हमको लगता है कि ये एरिया में, रामगढ़ जिला एरिया में, रांची जिला एरिया में सबसे टफ रास्ता यही है मेरे लिए। डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है इसमें। और यहाँ के स्थानीय लोगों से ही जानते हैं कि आखिर वो लगातार मजबूरी बस उनको आवागमन करना पड़ता है, क्योंकि काम है तो जाना होगा, रोजगार है तो जाना है, ड्यूटी है तो जाना होगा, जाना ही होगा ना, पेट की सवाल है। तो कैसा लगता है इस रोड से जब पार करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? देखिए, हम लोग इसमें इस रोड में जाते हैं ना तो डर सा लगा हुआ रहता है। कभी भी जाते हैं रोड में तो डर, इतना यहाँ पे दुर्घटना होते रहती है, एक्सीडेंट इतना होता है कि डर लगता है इस रोड में जाने में। हम पासी गांव में रहते हैं। हम यहाँ जब चलाते हैं गाड़ी तो गाड़ी जो होती है ऑफ कंट्रोल हो जाती है, पता नहीं चलता है, और हर तीसरा चौथा दिन एक्सीडेंट होते रहता है। जब देखते हैं तो अंदर से रूह कांप जाती है। यही कहना चाहते हैं कि सरकार से कि देखे इस रोड को, हमारे डर को एहसास करे, डर को अनुभव करे, और जो हर दिन मौत के साए में और डर के साए में हम जीते ना, उनसे दूर करे। जैसे यहाँ पे जो ये रोड 4 लेन जब से बना है ना कहीं ये गुणवत्तापूर्ण या तरीके से नहीं बनाया गया है। इसके वजह से भी यहाँ पे दिन ब दिन दुर्घटनाएं होते रहती है। दूसरा बात, और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब भी इस रोड में 1-2 घटना ऐसे घटी है कि प्रशासन के लापरवाही की वजह से घटी है। क्योंकि जब छारी लेके ट्रैक्टर में गिट्टी लेके जाता है ना, या फिर उधर से कोई भी ईंटा या धूस बालू, जो भी प्रशासन के मतलब मौजूदगी में ये सब गाड़ी, जब सरकार के द्वारा ये सब 2 नंबर काम करना अगर नहीं है तो प्रशासन के मौजूदगी में रिश्वत लेके गाड़ी को पार किया जाता है। 100-200 रुपये लेकर पार। गंभीर आरोप लगा रहे हैं
बड़ा गंभीर आरोप शासन और प्रशासन के ऊपर, आपकी सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले हमारे पुलिस पदाधिकारी के लोगों के ऊपर भी आरोप लग रहा है। हमारी सुरक्षा के लिए आप तैनात होते हैं और आपकी गलतियों के कारण हमारी सुरक्षा व्यवस्था भंग हो जाती है और हम मौत की निंद्रा में सो जाते हैं। इससे पहले जो घटना घटी थी ना, यहाँ पे 3-4 आदमी मर। किस तारीख को? 21 तारीख को जो घटना घट गई थी, उसमें ट्रैक्टर गिट्टी लेकर आ रहा था, उससे पैसा वसूलने के कारण वो एक्सीडेंट हुआ था। 21 तारीख को, मतलब 21 नवंबर को जो यहाँ पर भीषण सड़क दुर्घटना हुई थी, जो दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था, उसमें बड़े ही दर्दनाक तरीके से 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आधा दर्जन से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक अनियंत्रित ट्रेलर ने 3 वाहनों को अपने चपेटे में ले लिया था, जिसके बाद इस तरह की दर्दनाक 3 लोगों की मौत हुई। और उसी मामले को लेकर जो इन्होंने जानकारी दी, उसी मामले को लेकर उपायुक्त चंदन कुमार ने गंभीरतापूर्वक एक्शन मोड में आए हैं। गंभीरतापूर्वक उन्होंने एक्शन मोड में कार्रवाई करते हुए NHAI को नोटिस जारी कर दिया है और उन तमाम मौत का जिम्मेदार भी उन लोगों को ठहराने की बात की है, क्योंकि उनकी गलतियों के कारण ही इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही है। आपको बता दें कि पूर्व के भी पुलिस कप्तान जो रामगढ़ में पदस्थापित थे, रंजीत प्रसाद, उन्होंने भी रोड के अलाइनमेंट पर, इस निर्माण रोड के अलाइनमेंट पर भी उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया था। कई बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी किया गया, जान बचाओ संघर्ष समिति बनाया गया, उसके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, सरकार को चेतावनी दी गई, उग्र प्रदर्शन किया गया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब जरूरत है कि आज उपायुक्त महोदय जो आपने नोटिस जारी किया है, उस पर सख्त लहजे में कार्रवाई करने की और लगातार इस मुद्दे पर एक्शन प्लान बनाते हुए कार्रवाई करने की, क्योंकि जिनके घर का चिराग जब चला जाता है ना, जब किसी के घर का आंगन सूना हो जाता है, तो उसका दर्द सिर्फ वही जानता है, आप सिर्फ महसूस कर पाते हैं और थोड़े देर के लिए श्रद्धांजलि और शोक सभा में पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं। लेकिन जिनके घर का चिराग, बच्चा, माँ बाप जब बिछड़ जाता है और दुनिया से अलविदा कह जाता है, तो उनकी स्थिति क्या होती होगी ना, वो समझने की ज़रूरत है। उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा NHAI को दिए गए नोटिस के बाद NHAI के द्वारा उल्लेख किया गया है कि ये जो घाटी का, चुट्टूपालू घाटी का एरिया है, पटेल चौक से लेकर करीबन चुट्टूपालू घाटी में 5.5 किलोमीटर तक का एरिया जो है, वो पहाड़ी भूभाग के मापदंड के अनुसार इसका निर्माण किया गया है। आप देख सकते हैं पहाड़ और चट्टानों के बीच इस भूभाग का निर्माण किया गया है, यहाँ पर सड़क बनवाया गया है। उन्होंने IRC का हवाला देते हुए कहा कि IRC का जो मापदंड है, उसके अनुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटा के अनुसार से ही यहाँ पर गाड़ियों को चलाना है। आप देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियाँ यहाँ से पास कर रही है, क्या इनका स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर ही प्रति घंटा है? बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े ट्रेलर का यहाँ पर रोजाना आवागमन होता है बड़ी तादाद में। क्या ये तमाम लोग उन मानकों का पालन कर पाते हैं? और स्पीड लिमिट के तहत आपको चलना है ताकि आप सुरक्षित रहें, लेकिन क्या इन वाहनों की गति को देखकर आपको लगता है कि कोई भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पालन करता है? और पालन करवाने के लिए एक विशेष नीति बनानी होगी। मेरे हाथ में ये दैनिक जागरण अखबार है, 12 दिसंबर 2023 का ये अखबार है और आज के चौथे नंबर पन्ने पर इसी मामले से, यही मौत की घाटी से जुड़ा हुआ खबर छपा है। धन्यवाद देना चाहेंगे इस अखबार को भी, जिन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ इस खबर को उठाया, जिसमें कि उपायुक्त महोदय का जो सख्त आदेश है, चुट्टूपालू घाटी में दुर्घटनाओं में मौत पर उपायुक्त ने NHAI को नोटिस जारी किया। आप देख सकते हैं, और दुर्घटना के लिए अधिकारी व संबंधित एजेंसी को दोषी ठहराया है। मतलब जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपके द्वारा सड़क निर्माण, ये जो रोड निर्माण किया गया, पथ निर्माण किया गया, वो गलत किया गया है और आपको दोषी ठहराया जा रहा है। वहीं आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है। घटनाक्रम का विस्तृत ब्यौरा देते हुए दुर्घटनाओं का आंकड़ा भी दर्शाया गया है। उपायुक्त महोदय के द्वारा इस तरह की कार्रवाई को न्यूज़लैंड्स की टीम, न्यूज़लैंड्स तहे दिल से धन्यवाद देता है कि उन्होंने जन मुद्दे से जुड़ा हुआ इस मामले पर इस तरह का नोटिस जारी किया है। हम भी लगातार इस मुद्दे पर बने रहेंगे और उपायुक्त महोदय के तमाम जन मुद्दे से जुड़े हुए जो उनके एक्टिविटी है, उनमें पार्टिसिपेट करके आम और ख़ास लोगों तक खबर पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद।
मां पितामरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ। तो आज ही आए मां पितामरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहाटोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.